गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा भारती कक्षा तीसरी। भाषा भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 मैं हूँ नीम। यहाँ नीम के पेड़ के बारे में और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। नीम का पेड़ हमारे किस किस काम में आता है इसकी जानकारी दी गई है। नीम का पेड़ कह रहा है, मैं नीम का पेड़ हूँ, आपने मुझे ज़रूर देखा होगा। मैं गांव से लेकर शहर तक हर जगह मिलता हूँ। यह सच है कि आज भी सुबह सुबह दातून मेरी के लिए मेरा नाम लिया जाता है। मेरी दातून कड़वी तो ज़रूर होती है, पर दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़ा भी नहीं लगता। नीम का पेड़ कह रहा है कि गांव हो या शहर, आपने मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। आज भी सुबह सुबह दातून के लिए लोग मेरा उपयोग करते हैं। नीम के पेड़ की दातून से हमारे दांत मजबूत होते हैं और बीमारियों से रहित होते हैं। इससे हमारे दांत में कीड़ा भी नहीं लगता और दांत मजबूत भी होते हैं। आगे कह रहा है, मेरी पत्तियाँ इतनी घनी होती है कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती। मेरी सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हैं और पशु आराम करते मिल जाते हैं। गांव में बड़े बूढ़ों की चौपाल मेरे ही नीचे जमती है। नीम का पेड़ कह रहा है कि मेरी पत्तियाँ इतनी ज़्यादा घनी होती है कि सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुँचने देती। मेरी सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते हुए मिल जाते हैं और पशु आराम करते मिल जाते हैं। यहाँ तक कि गांव में इसके नीचे ही पंचायत के फैसले लिए जाते हैं। मैं ऐसा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपके काम आता हूँ, पर मुझे खेद है कि कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे निरंतर काटते जा रहे हैं, जिससे मेरी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। आगे नीम का पेड़ दुखी होते हुए कह रहा है कि मैं आप लोगों के लिए इतना उपयोगी हूँ, फिर भी लोग बिना कुछ सोचे समझे मुझे काटे जा रहे हैं, जिससे दिन पर दिन नीम का पेड़ ही नहीं अन्य पेड़ पौधों की भी संख्या कम होती जा रही है। हमें पेड़ पौधों को कटने से बचाना चाहिए, क्योंकि यह मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, साथ ही इनकी पत्तियों से अनाज व कपड़ों में कीड़े और ये भी नहीं होते। आगे नीम का पेड़ कह रहा है, मैं चाहता हूँ आप मुझे बहुत करीब से जानें, समझें और मुझे बचाने का प्रयास करें। नीम का पेड़ कह रहा है कि आप मुझे और करीब से जानें और मुझे बचाने का प्रयास भी करें। आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्तियां पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ये हवा को शुद्ध कर देती हैं। जब नीम के पेड़ की पत्तियों पर सूर्य की किरणें टकराती हैं तो वह उस हवा को भी शुद्ध कर देती हैं। आपने अक्सर अम्मा को अनाज रखते समय मेरी सूखी पत्तियां डालते देखा होगा। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते। इसी प्रकार संदूक में गर्म कपड़ों के बीच मेरी सूखी पत्तियां रख देने से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। एक बात और बता दूं कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला दें। मच्छर तो मच्छर, हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव जंतु तक भाग जाएंगे। आप लोगों ने अपने घरों में अपनी माँ को या दादी को देखा होगा कि हमारे घर में जब अनाज आता है तो नीम की सूखी पत्तियाँ रखी जाती है, जिससे अनाज में कीड़े नहीं लगते। और कुछ लोग गर्म कपड़ों में भी रखते हैं, क्योंकि गर्म कपड़ों में नीम की सूखी पत्तियाँ रखने से उनमें भी कीड़े नहीं पड़ते। और एक बात और, जब हमें मच्छर अत्यधिक परेशान कर रहे हों तो नीम की सूखी पत्तियाँ जला देने से मच्छर के साथ साथ हवा में जो छोटे छोटे अन्य जीव जंतु होते हैं वह भी भाग जाते हैं।
मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं। मेरे फल को निम्बोरी कहते हैं। मेरे फूल और निम्बोरी भी बहुत काम की चीज़ें हैं। इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। निम्बोरी की गुठली से तेल निकलता है। इस तेल से साबुन बनाते हैं। निम्बोरी की गुठली का तेल और इस तेल से बना साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। हाँ, तेल बनाने के बाद जो खाली बचती है वह खाद के काम आती है। बच्चों को फुंसियाँ बहुत तंग करती है। अगर फुंसियों पर मेरी छाल घिस कर लगा दें तो ये फुंसियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आगे नीम का पेड़ कह रहा है कि उस पर फूल भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। जो फल लगते हैं उनका नाम निम्बोरी है। निम्बोरी पीले कलर की होती है। निम्बोरी की गुठलियों से तेल बनता है और उस तेल से साबुन भी बनता है। निम्बोरी की गुठली का तेल और साबुन से फोड़े फुंसी ठीक होते हैं। तेल बनाने के बाद जो निम्बोरी बच जाती है उसे खाद के लिए भी काम में लिया जाता है। जब हमें फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो हमें नीम की छाल को घिसकर लगा लेना चाहिए। इससे फुंसियाँ ठीक हो जाती है। लो, जल्दी जल्दी में मैं यह बताना भूल ही गया कि जब कभी बुखार आ जाए मेरी जड़ को पानी में उबालकर पी लेने से बुखार सिर पर पैर रखकर भागेगा। जब हमें बुखार हो तो नीम की जड़ को पानी में उबालकर पी लेने से बुखार भी भाग जाता है। देखा आपने, मेरे सभी अंग, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल किसी न किसी काम में लाए जाते हैं। अब तो आप जान गए मैं बीमारियों को भगाने वाला पेड़ हूँ। क्या गांव, क्या शहर, सब जगह लोग मुझे लगाते हैं और मेरी छाया में बैठकर सुखी हो जाते हैं। हमने पाठ में देखा कि नीम का पेड़ हमारे किस किस काम में आता है। नीम के पेड़ की जड़ से कहीं दवाइयाँ बनती है, उसके तने से, उसकी शाखा, पत्ती, फूल, हर कोई चीज़ हमारे बहुत काम की होती है। विभिन्न इनसे, इसके फल और फूल से बहुत सारी दवाइयाँ, तेल, साबुन, यहाँ तक कि अब टूथपेस्ट भी बनने लगे हैं नीम वाले। इसकी जड़ को उबालकर पानी में पी लेने से बुखार ठीक हो सकता है। कई तरह की औषधियाँ बन रही हैं, इससे हमें शीतल छाया भी मिलती है और भी कई सारे लाभ होते हैं। तो हमें नीम के पेड़ के साथ साथ अन्य पेड़ों को भी कटने से बचाना चाहिए। हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और अत्यधिक पेड़ पौधों को उगाना चाहिए। तो आज हमने पेड़ पौधों की उपयोगिता के बारे में जाना, नीम के पेड़ के बारे में जाना, वह हमारे किस किस काम में आता है। थैंक यू।